संगठन में कहाँ कमियां हैं, संगठन की गतिविधियां कैसी हों। 5 सितंबर करीब में है, जिसपे हम लोग एक बार फिर जगा सकें सरकार को और अपने साथियों को जगा करके एक अगले रणनीति पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 5 सितंबर को अपना कार्यक्रम करेगा। आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम जिला अध्यक्ष शामिल है, मंडल अध्यक्ष भी शामिल है और हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है। शुक्ला जी, आज आप लोग की एक अहम बैठक की जा रही है, सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, मंडल अध्यक्ष भी मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां हैं, किन कारणों से बैठक आज आयोजित की गई, क्योंकि इस बैठक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की पूर्व से निर्धारित थी एक बैठक और उस बैठक में बहुत अहम फैसले होने थे, लेकिन दुर्योग से हमारे बीच में एक तो हमारे साथी रमेश चंद्र मिश्रा जी नहीं रहे, जो निश्चित रूप से संगठन के एक बड़े कर्णधार थे और संगठन निर्माण से लेकर अब तक की उनकी भूमिका बड़ी सराहनीय थी और उनका पूरा जीवन शिक्षा मित्रों को समर्पित था। और निश्चित रूप से आज हम लोगों को इतना पीड़ा है कि आज 25 वर्ष में पहली बार ये एक ऐसी बैठक हो रही जिसमें हमारे साथ मिश्रा जी नहीं हैं और उनकी स्मृति शेष है। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, उनके जीवन पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। 5 सितंबर को जो पिछला हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, कई बार मंत्री जी से मुलाकात की गई, आप लोग भी अवगत हैं, हमारे साथी भी अवगत हैं। और उसका क्या न्याय निर्णय आया और उसमें कहाँ से क्या और अच्छा किया जाए कि जिससे बेहतरता आ सके। संगठन में कहाँ कमियां हैं, संगठन की गतिविधियां कैसी हों, उसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आज 5 सितंबर करीब में है, उस पर हम लोग कोई एक ऐसा ठोस कार्यक्रम बनाएं जिसपे हम लोग एक बार फिर जगा सकें सरकार को। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में जो बैठक की कुछ चीज़ों को हम लोग गौड़ कर दिए हैं, उसका कारण है हमारे प्रांतीय महामंत्री सुशील यादव जी की माता जी की तबीयत बहुत चिंताजनक है और वो पीजीआई में भर्ती हैं। हम लोग सुबह गए थे और हम सब लोग मिलकर के दुआ करते हैं कि माता जी ठीक जल्दी स्वस्थ हों। हमारे साथी कौशल कुमार सिंह जी हमारे मंत्री हैं, उनकी माता जी की भी स्थिति बहुत खराब है। आज ही हमारे जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर के पिताजी की तबीयत अम्बेडकर नगर अजयदीप सिंह की बहुत खराब हो गई है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिससे हम लोग आहत हैं, मर्माहत हैं और हम चाहते हैं परमपिता परमेश्वर शीघ्र हमारे सभी अभिभावकों को स्वस्थ करें। और इस बैठक का उद्देश्य शिक्षा मित्रों की अगली गतिविधियां और अपने साथियों को जगा करके एक अगले रणनीति पर विचार करना है। जी, तो क्या आज कुछ खास निकल कर आ सकता है शिव कुमार शुक्ला जी? बिल्कुल खास निकलेगा, अभी हमारे तमाम साथियों का विचार आएगा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे और फिर कोर कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो तमाम संगठन में भी हमारे कमियां हैं, उन पद रिक्त हैं, जिलाध्यक्षों के पद रिक्त हैं, मंडल अध्यक्षों के पद रिक्त हैं, प्रांतीय प्राधिकारियों के पद रिक्त हैं, उन सब पर विचार करके सबका प्रस्ताव लेकर और उस पर हम लोग सहमति से आगे को कार्रवाई बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सरकार से जो चीज़ें हमारी तय थी उस पर अभी हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे। एक निश्चित समय, निश्चित मापदंड के बाद उस पर हम लोग एक बड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। जी, शुक्ला जी, जैसा कि 5 सितंबर करीब है, तो क्या 5 सितंबर को कोई कार्यक्रम संगठन की तरफ से देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 5 सितंबर को अपना कार्यक्रम करेगा, चूंकि जब से संगठन का निर्माण हुआ और तब से लेकर के अद्यतन 5 सितंबर का कार्यक्रम हम लोगों का रहा है और आगे 5 सितंबर का कार्यक्रम रहेगा। चूंकि हमारी जहां शिक्षकों को सम्मान मिल रहा है, वहीं लगातार शिक्षा मित्रों के साथ सरकार वादा करके, विश्वास दे करके कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के बाद कोई निर्णय नहीं ले रही, इसलिए कोई ना कोई कार्यक्रम तय। जी, शुक्ला जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा बनने जा रहा है जहां पे न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाती है, जबकि आप लोग 2017 से लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। तो इस विषय पर आप योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों का 10,000 मानदेय बेहद कम माना जाता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की मुलाकात हुई, जिन लोगों ने हमसे संबद्ध होकर के हमारी पैरवी करने का प्रयास किया, उन माननीय विधायकों, सांसदों और माननीय एमएलसी गणों से चर्चा पर चर्चा हुई।
अभी हमारे कुछ साथी मिलने गए थे, उस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमको भी आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द ही हम अच्छा निर्णय देंगे। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो अच्छा निर्णय आप शिक्षा मित्रों के बीच में प्रणीत होना चाहिए, आना चाहिए, उसका परिणाम दिखना चाहिए। और अच्छा निर्णय कहने से हम लोगों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की स्थितियाँ धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही हैं। हमारे लोगों के बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, हम लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज के अभाव में हमारे लोग मर रहे हैं। अभी एक शिक्षा मित्र की बेटी पीजीआई में भर्ती है और उसने 24 से 25 लाख रुपया खर्च किया है, उसका घर भी गिरवी होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में महाराज जी को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, और शिक्षा मित्रों के लिए जो भी आपने पकाया हो, जो भी आपने बनाया हो, उसको आप प्रणीत करिए, बाहर करिए। और यद्यप ऐसा नहीं होता है तो हम आपस में विचार करके कोई निर्णय लेने का काम करें। जी शुक्ला जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि अभी जैसा कि हमारी बातचीत एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी से हुई, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि इसके बाद अब शिक्षा मित्रों को इधर उधर भटकना ना पड़े। और ये सिर्फ एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी की बात नहीं रही है, इसके साथ संदीप सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबके द्वारा यही कहा गया कि हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जिससे शिक्षा मित्रों को अब इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन देखने को मिल रहा है लगातार शिक्षा मित्रों की जो तादाद है वो कम पड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि मानसिक रूप से इतना कमजोर है शिक्षा मित्र इस वक्त पर, और आर्थिक और मानसिक रूप जब दोनों तरह से कमजोर होते हैं तो दुख जरूर हावी हो जाते हैं शिक्षा मित्रों के ऊपर। तो ऐसे में आप एक समय सीमा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा मित्र मानसिक रूप से तो कमजोर बिल्कुल नहीं है, आर्थिक रूप से आपने कहा तो मैं मान सकता हूं, और आर्थिक कमजोरी की व्यक्ति को जी, लेकिन मानसिक रूप से ही चीजें हुई है तभी परेशान है ना? तमाम व्यवस्थाओं के लिए ग्रहित और ग्रसित करती है, मैं ये मानता हूं। तो आर्थिक रूप से हमारा शिक्षा मित्र मजबूत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से इतना मजबूत है कि अगर वो मजबूत ना होता तो अपने आप को रोक नहीं सकता था। और तमाम बीमारियां जारियां जो कुछ भी हो रहा है वो एक दैवीय प्रकोप की बात नहीं कर सकता हूं। शिक्षा मित्र मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और हमारे साथी बहुत ही गंभीर हैं, परंतु जो समस्याएं हैं, जैसे 10,000 में अगर आपका एक छोटा सा काम नहीं चल सकता है, हमारा इतना बड़ा विजन, हमारा इतना बड़ा परिवार, हम सब लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसमें 50 से 55 साल के लोग बैठे हैं, 58 साल के लोग बैठे हैं, 48 और 50 साल के लोग बैठे हैं। इनके बच्चों की जिम्मेदारी, इनके परिवार की जिम्मेदारी, इनके माँ बाप की जिम्मेदारी, इनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी, इनके ऊपर रिश्तेदार की जिम्मेदारी। तो उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हमारा शिक्षा मित्र भले टूटता हो और भले विकलित होता हो, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य के लिए साधक है और संघर्ष में अग्रणी है। और हम अपने जो मेरा लक्ष्य है शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशी लाने का, उसके लिए संगठन प्रतिबद्ध है। और जो बैठे हुए मंच के लोग हैं और जो बैठे हुए बेंच के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शिक्षा मित्रों के जीवन के स्तर को नीचे से लेकर ऊपर तक जांचा, परखा और उसके लिए निरंतर संघर्ष किए हैं। यही लोग बैठे हैं जिन्होंने सहायक अध्यापक बनाया, यही लोग बैठे हैं जिनके साथ कुचक्र हुआ, और यही लोग बैठे हैं जो आज 8 वर्ष से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने कहा कि सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि जो भी आपने बनाया है वो अब निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से हम में कुंठा होगी और फिर हम आगे संघर्ष के लिए बढ़ेंगे, तो फिर आपने जो बात कही थी वो बात विमुख हो जाएगी। इसलिए आप कुछ भी करना हो वो अपना एक समय सीमा के अंदर करिए, जिससे हम लोगों के लोग संतुष्ट हों, इनके जीवन में खुशहाली और हम आगे बढ़ें। जी, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की बैठक इस वक्त पर राजधानी लखनऊ में हुई है और देखने को मिला है कि 5 सितंबर को कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष कुमार शुक्ला जी हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने वादे किए उनको जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे कि जो समय है वो ज्यादा आगे न बढ़ सके। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं।